नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार चुनावी दंगल जो है बना हुआ है। बात करें हम निगम चुनावों की, इस बार पार्षद और मेयर के चुनाव साथ साथ रहेंगे और बड़ी बात यह भी है मेयर के चुनाव जो रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हमेशा वो सिलेक्टेड रहते थे, बट इस बार जो है जनता को मौका मिलेगा मेयर चुनने का। साथ में बात हो रही है पार्षदों की। जी हाँ, पार्षद धरातल पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नई चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं और किस तरीके से जो है जो अब दंगल में उतरेंगे पार्षद पद के लिए, क्या कुछ सोच लेकर आ रहे हैं। तो इसी के साथ इसी कड़ी में आज हम आपके साथ एक शख्सियत को लेकर आए हैं कि क्या करना चाहते हैं वो अपने वार्ड के लिए, क्या उन्होंने सोचा है अपने वार्ड के लिए, क्या कुछ कमियां हैं वार्ड में, किस तरीके से अपने वार्ड को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं स्वाति ग्रोवर, जो कि जन सेवक क्रांति पार्टी से भावी पार्षद उम्मीदवार है वार्ड नंबर 15 से। नमस्कार स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले स्वाति जी आपसे जानना चाहेंगे कि जन सेवक क्रांति पार्टी गुरुग्राम से निकली पार्टी और सबसे पहला उनका चुनावी मैदान इस बार वो संभालेंगे अपना, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया, क्योंकि अगर वार्ड 15 की बात करें तो काफी दिग्गज नेता है वहां पर, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप वार्ड 15 से और वो भी पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी रखें अपनी। नमस्कार मनप्रीत जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जन सेवक क्रांति पार्टी, जैसा कि हमारी पार्टी का नाम है, हम गुरुग्राम से बनी हुई ये पार्टी जन सेवा के लिए ही आई है। और जन सेवा के जो एक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, जिसे समझना अगर लोगों ने समझना चाहा तो वो जन सेवा यानी जन प्रतिनिधि करके आप पब्लिक की समस्याओं को आगे लेके जाते हैं। पार्षद का जो काम है वो एक जन प्रतिनिधि का काम है जी। और जन सेवक क्रांति पार्टी में भाई अंकित अलग के नेतृत्व में जो हम विचारधारा लेके आए हैं, हम सेवा के नाम से ही इस चीज को, राजनीति को सेवा नीति ही कहते हैं जी। और सेवा नीति ही मुझे प्रेरणा देती है अपने वार्ड के लिए कुछ करने के लिए, अपनी समाज के लिए कुछ करने के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए। यही एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें इस धरातल पर इस चुनावी दंगल में उतारने के लिए प्रेरित कि आपने ऐसा कब सोचा कि मुझे इस वार्ड के लिए, पार्षद पद के लिए आना चाहिए, और क्या कुछ ऐसा काम है जो उस पार्षद ने नहीं करा और मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ। देखिए, हमने वार्ड 15 में 2 से 3 मोहल्ला सभाएं की और उन मोहल्ला सभाओं में जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि जनता त्रस्त है। जो आप कह रहे हैं पार्षद, मैं तो कहूँगी वो एक्स पार्षद, समय तो खत्म हो चुका है, कार्यकाल खत्म हो चुका है। 10 साल का टेन्योर छोटा नहीं होता मन जी जी। 10 साल के अंदर तो किसी भी समस्या के जड़ में जाके हम उस समस्या को मूल रूप से खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वार्ड 15 के अंदर आप सेक्टरों की बात करें, सेक्टर 4 या 7 की बात करें, सेक्टर नहीं लगते, रहने लायक नहीं लगते। चलिए कृष्णा कॉलोनी को मैं मान लेती हूँ कि हाँ जी वो तो आपने क्या डेवलप किया, उसको तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उसकी सड़कों का, उसकी मार्केट का, उसके रेजिडेंस के, उसके लोगों का, निवासियों का त्रस्त होना जायज भी हो गया क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है सारी चीजों की। लेकिन सेक्टर में 4 सेक्टर और 7 सेक्टर एक ऐसी कॉलोनीज जिसके लिए हम कहें कि 10 साल में भी अगर हमारे को वहाँ पे जल भराव दिख रहा है, तो आपने खुद हमारे साथ वहाँ पर जाके देखा भी था कि सेक्टर 7 के लोग कितने परेशान हैं, कितने त्रस्त हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी को जनता के बीच में से निकल के अब जन प्रतिनिधि बनने की जरूरत है और हम वही कर रहे हैं। और हमने जो अब तक किया है उसके अंदर भी हमें यही समझ में आया है पब्लिक से मिलने के बाद कि अब अपने हाथ जगन्नाथ, अब हमें ही अपनी बागडोर संभालनी पड़ेगी, खुद मैदान में उतरना पड़ेगा और इस राजनीति को जो दूषित किया जा चुका है उसे ठीक करना पड़ेगा। तो स्वाति जी, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि गुरुग्राम में नई पार्टी बनी है, आपने अभी हाल ही में जो है पहली वर्षगांठ भी मनाई इसकी, तो सबसे बड़ी बात ये भी आती है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर लोग आपके साथ क्यों जुड़े, और दूसरी बात ये भी आती है कई बार लोग आपको कहेंगे भी कि इसका क्या फ्यूचर है, तो उस चीज को आप कैसे लेती है? कई बार डिमोटिवेशन आता है या किस तरीके से लेती है उस चीज को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि हमें मालूम है कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। पहली बात गुरुग्राम से बनी है जरूर, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं। जनता के बीच में जो प्यार, सहयोग और हमें लोगों का साथ मिल रहा है
उससे हम ये खुद ही समझ पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि इतने कम समय में जो हमारी लोकप्रियता फैली है। अभी जो हमने बिल्कुल हाल ही में 4 दिसंबर को जो समस्याओं के पुतले का दहन किया जी, उससे पहले भी जो हमने कार्यक्रम किए उसमें जितना जनता का सहयोग मिला, जितनी जनता आई थी वो सब जेन्युइन जनता थी और जेन्युइन लोगों ने ही हमें अपना साथ और सहयोग दिया। और उसी से हमें ये पता लगता है कि हम जो अगर 1 साल पुराने हैं भी, फिर भी क्योंकि हम इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई अंकित अलग, विक्रांत मक्कड़ जी जो हमारे भावी मेयर उम्मीदवार भी हैं जी, और वो सब लोग और जितने लोग गुरुग्राम से हमारी विधानसभा, गुरुग्राम विधानसभा, बाशापुर कार्यकारिणी, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय टीम है, वो सब भी हरियाणा और गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और जब आप जमीन से जुड़े होते हैं तो आप जानते हैं कि जमीन से जुड़े हुई समस्याएं क्या हैं, जनता की सोच क्या है, जनता को चाहिए क्या, और जब आप उस चीज पर काम करते हैं तो आज हमारा वो स्थायी समाधान का जो समाधान पत्र हमने घोषणा नहीं की है जी, हम समाधान पत्र लाए हैं और वो समाधान पत्र अपने आप में पूरी बात रखता है। 100 से ज्यादा पॉइंट्स पर हमने विचार और विमर्श करने के बाद, मंथन करने के बाद ऐसे 26 पॉइंट्स जनता के सामने रखे हैं। जो 26 पॉइंट्स जी, अगर ये सही तरीके से, अभी तो हम सत्ता में पावर में नहीं भी हैं, आप जानते हैं, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज के लिए, अगर जनता का साथ और सहयोग मिलेगा और हम पावर में आते हैं तो ये सारे काम हमने करके देने हैं। तो अगर बात करी जाए पावर में आने की, पावर में जो आना और ना आना ये तो खैर जनता के हाथ में है, बट सबसे बड़ी बात है कि आपने जो समाधान पत्र का विमोचन किया है, क्या आप कोई समय सीमा भी रखेंगे कि ये चीजें धरातल पर जो है किस समय उतारी जाएंगी और कैसे इनका जो है एक समाधान निकाला जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन किया जाएगा? क्योंकि बात आती है अगर 5 साल, पहला साल तो सिर्फ और सिर्फ समागम करने में निकल जाता है, धन्यवाद लेने में निकल जाता है या चीज़ों को समझने में निकल जाता है। और जिस तरीके से हम आपकी बात करें, और ये काफ़ी सारी हमारी जनता या व्यूवर्स का भी प्रश्न होगा, आप नए हैं राजनीति में, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आप 5 सालों में इस वार्ड का उद्धार करेंगे? मनप्रीत जी, पहली बात तो ये कि नए हैं इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी नहीं है जी। सबसे पहली बात है कि जो 1 साल का समय आप कह रहे हैं पावर में आने के बाद का, वो काम हम कर चुके हैं। हम लोगों की समस्याओं को समझ चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। अभी कार्यालय भी खोला है हमने 27 तारीख को वार्ड 15 के अंदर ही सेक्टर 7 एक्सटेंशन में कार्यालय खोला है। रेगुलर पब्लिक से मिल रहे हैं, समस्या समझ चुके हैं। तो जो समझने का समय है वो हम लगा चुके हैं। अब हमने उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि समस्या, और अभी भी हम कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि पावर में आने के बाद, अभी भी हमने सेक्टर 4, 7 और हमारे कृष्णा कॉलोनी की जो गली नंबर 8 और 9 के अंदर समस्याएं थी, पानी की, सीवरेज की, गंदे पानी की सप्लाई की, हमने उसके लिए अधिकारियों को एप्लीकेशंस भी दी, कंप्लेंट्स भी डाली, उस पे सुनवाई भी हो गई है और सर्वे शुरू भी हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाइपलाइन चेंज होने का जो सर्वे है, जो काम है, वो शुरू हो चुका है। यानी कि पब्लिक की आवाज बनके हमने अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी है और हमें अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है। अगर कोई ये कहता है कि अधिकारी काम नहीं करते, नहीं सुनते, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं ये बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अभी तो हम पावर में नहीं है, अभी हम मदद कर रहे हैं पब्लिक की, एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए संगठन। और भाई अंकित अलग जी की तो सोच भी यही है हमारे, कि आप पब्लिक का जितना दिल जीत सकते हैं, जितना आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जितना समन्वय बिठाएंगे, उतना ही वो आपको समझेंगे। और क्योंकि रीच और कनेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे एक्स पार्षद है कहाँ? हमारे एक्स पार्षद अब तक 10 सालों तक इन सारी समस्याओं को खत्म कर सकते थे, तो क्यों नहीं कर पाए? अधिकारी तो काम कर रहे हैं, तभी तो हुआ, शुरू हुआ। अभी जबकि सिर्फ एक एप्लीकेशन देने पर, आपकी रिटर्न एप्लीकेशन जाने के बाद, पब्लिक का सहयोग लेने के बाद, उनका हस्ताक्षर भी लिया, बात भी करी, उनकी समस्याओं के सैंपल चेक करवाए हमने, गंदे पानी के सैंपल एग्जैक्टली हमने वो पानी के सैंपल चेक करवाए हैं, सीवरेज की समस्या, उसका पूरा ब्यौरा हमने दिया है, तो काम शुरू हो गया, सर्वे शुरू हो गया। तो आपने बात करी, अभी आपने कार्यालय भी खोले हैं, तो किस तरीके से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और कैसे जुड़ रहे हैं आपसे? क्या उनकी समस्याएं आ रही, कैसे उनका समाधान कर रहे हैं, या कुछ ऐसी भी समस्याएं आ रही है कि जो अब तक जिनसे अवगत ही नहीं है कोई? देखिए मनप्रीत जी, छोटी छोटी ये समस्याएं, जल भराव की समस्याएं, सीवरेज की समस्या हो जाए, ये सारी समस्याएं तो अपने आप में जग जाहिर है और हर वार्ड में है। लेकिन आदर्श वार्ड 15 बनाना है हमें, तो हमने हर छोटी से छोटी, चाहे वो एक बुजुर्ग महिला का फोन कॉल हो मुझे कि भाई ये पेड़ जो है
ये सड़क पर आ रहे हैं, लोगों का रास्ता रोक रहे हैं, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो सकते हैं जिसका कोई संज्ञान नहीं लेता है, हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यानी ऐसी ऐसी समस्याएं भी पब्लिक हमें आके लिखवा रही हैं, बता रही हैं, हमें कॉल्स भी आ रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोग हमें पूरे 15 वार्ड में, और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को कि अब हमारा जो उनके साथ कनेक्ट है, रीच है, क्योंकि सबसे पहले है जनता को जागरूक करना। जनता जागरूक है, अब आपसे प्रश्न करेगी, आपको अपनी समस्याएं बताएगी, आप उसका निदान कर रहे हैं, और इसके लिए उनके लिए आप उनका एक एक्सटेंडेड हैंड बन के जो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उसके लिए बहुत खुशी है कि हम उनका एक एक्सटेंडेड हैंड बन के आगे जा रहे हैं। तो रोड टूटी, सड़कें, जल भराव, आपके सीवरेज, ये समस्याएं तो हर एक गली मोहल्ले में आ रही हैं, हर एक सेक्टर में भी आ रही हैं, तो हमें हर तरह की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं और लोग बता भी रहे हैं। तो स्वाति जी, आप क्या मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, उसके अंदर जो है वार्ड 15 में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे। स्थापित करने के लिए क्या चाहिए आपको? स्थापित करने के लिए आपकी नियत, नीति और कार्यशैली सब जनता को पता होनी चाहिए, और ये तीनों में हम बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं मानती हूँ, यही मानती हूँ कि जब जनता खुद से आपसे जनता मिलती है, जनता को जागरूक किया जाता है, वो अपनी बात रखते हैं, तो स्थापित होना कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ ही महीनों के अंदर जब से घोषित किया, अभी मुझे घोषित किया गया है, जैसे ही जितने लोगों से अभी तक मैं मिली हूँ, जितने लोग मुझसे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ये जानते हैं कि हाँ, जन सेवक क्रांति पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रत्याशी स्वाति ग्रोवर हमारे लिए कुछ कर सकती है। नहीं, बात यहाँ पर हो रही है कि वोट आप अपने लिए ले पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद आपको लोग हम कहें कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। जो निर्णय रहता है वो वोट के आधार पर रहता है। क्या आपको लगता है कि आपको वार्ड 15 से वोट मिल पाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल मिल पाएंगे, क्योंकि जब जनता त्रस्त है और वो बदलाव चाहती है जी। अब सच में नेता को हटना होगा और सेवक को आना होगा। जनता अब नेता नहीं चाहती है, अब वो सेवक चाहती है, क्योंकि सब लोग ये देख चुके हैं कि वार्ड 15 के अंदर चाहे हमारे मेयर हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, उन्होंने उद्घाटन तो बहुत किए हैं जी, लेकिन उसका समापन कहीं नहीं हुआ। तो लोग आपसे साथ जुड़ रहे हैं किसी तरीके, बात करें हम सिर्फ जनता के आधार पर ही नहीं, जन सेवक के साथ कोई जुड़ रहा है? जी बिल्कुल। हमारा कारवां देखिए, अगर हम बोलें कि 1 साल पहले जी, अगर हम कारवां जो हमारा चला था, आज उससे लोग इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं, और 4 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो पुतला दहन कार्यक्रम, समस्याओं का समाधान, और जो हमने रैली निकाली, और जितनी हमने मोहल्ला सभाएं की, भाई अंकित अलग और हमारे महासचिव विक्रांत मक्कड़ जी, ये जितने लोग हमारे साथ आज इनके नेतृत्व में हम इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि जनता का सहयोग और साथ हमें मिल रहा है। स्वाति जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, या कहें कि आपकी वार्ड की जनता को? देखिए, गुरुग्राम की संपूर्ण जनता, मैं आप सबसे ये आह्वान और ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें, और जो गलत हो रहा है उसे सही करने में आप जनसेवक क्रांति पार्टी का सहयोग करें, साथ दें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, पार्टी से जुड़ने के लिए जो हमारा फ़ोन नंबर है 7230010001, मैं रिपीट कर देती हूँ, 7230010001 पर संपर्क करें। और अगर आप कार्यालय में मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, वार्ड 15 की जनता अगर हमसे संपर्क करना चाहती है, तो सेक्टर 7 एक्सटेंशन में हमारा कार्यालय है, और आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसका फ़ोन नंबर है 8851833533। मैं रिपीट कर देती हूँ, 8851833533। आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जैसे बाकी वार्ड 15 के लोग हमसे अपनी समस्याओं के लिए संपर्क कर रहे हैं सेक्टर 7 एक्सटेंशन में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 15 से भावी पार्षद उम्मीदवार, जो कि अपनी पार्टी के द्वारा भी घोषित उम्मीदवार है वार्ड 15 के लिए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि स्वाति ग्रोवर का परचम वार्ड 15 में लहराएगा या नहीं लहराएगा। बाकी वोट के ऊपर आधारित है ये सारी चीजें कि क्या समस्याएं हैं उस वार्ड की, किस तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। जिस तरीके से बात यहाँ हो रही है कि जन सेवक क्रांति पार्टी के द्वारा जो है समाधान पत्र का
का विमोचन भी किया गया है। क्या सिर्फ विमोचन तक ही रहेगा वो, या फिर उसके समाधान सही में धरातल पर भी अप्लाई होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।